हम लोग देखेंगे एयरफोर्स के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है मेडिकल असिस्टेंट के पोस्ट पे, उसमें जो रैली के थ्रू भर्ती निकाला गया है, तो उसके बारे में इस वीडियो में कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलअप करके इसका दिखाऊंगा और इसका थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ जरूरी है। मतलब देखिए 3 जुलाई से 12 जुलाई तक आपका रैली होना है। यहाँ पे सबसे फ्रंट में ही ऊपर में ही लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फॉर एयरमैन इनटेक 2025 के लिए। और इसमें 2 ग्रुप होना है, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट और फिर ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। ठीक है, बी फार्मा या फिर डी फार्मा कोई किया हुआ है तो उसके लिए एक तो अलग पोस्ट रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, और जो 12th पे हुए हैं 10+2 पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग निकला हुआ है। दोनों में आपको फॉर्म फिलअप करते समय बताऊंगा किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है उसका। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ, जो 12th पे भरना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और फिर जो बी फार्मा या फिर डी फार्मा पे मेडिकल असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं उनका 2 जनवरी 2001 से लेकर 2 जनवरी 2004 तक होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और अनमेरिड होने चाहिए दोनों ही ट्रेड में। और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम, मतलब जिसमें 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, और फिर इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब 100 नंबर का एग्जाम हुआ है तो कम से कम 50 होना चाहिए आपका इंग्लिश में, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब मिला के 50% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए जो ऐसे 12th में। इसी प्रकार से अगर वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो उसमें भी 50% इंग्लिश मार्क्स होना चाहिए, और फिर पूरा में 50% टोटल में होना चाहिए। इंग्लिश के लिए अलग से 50 होना चाहिए। और बी फार्मा और डी फार्मा की बात करें तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश 12th पर होना चाहिए, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इन एडिशन मतलब उसके साथ साथ आपका डी फार्मा बी फार्मा में 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स 50% होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये एलिजिबिलिटी है। और फिर चलिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ, वहाँ जो चीज़ जरूरी होंगी मैं आपको बताते चलूँगा और लाइव में आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है airmanselection.cdac.in। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, तो जब आप आइएगा इस पेज पे तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ में सबसे पहले आइएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली कमेंस्ड एट 11 आवर्स ऑन 22 मई 2024। 22 मई को आया था इसका, और 5 जून 2024 तक इसका लास्ट डेट है। तो इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लिक हेयर पे जब क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका कोई पेज ओपन होगा। एयरमैन रैली ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा, पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, और फिर यहाँ कैप्चा फिल करके साइन इन करना होगा अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, न्यू यूजर हैं इनके फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो टू रजिस्टर क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। इस क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा इंस्ट्रक्शन नोट में, इसको आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, और फिर बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चलूँगा। प्लीज सिलेक्ट स्टेट एंड सिटी ऑफ फॉर रैली डिटेल्स। पहले यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है अपना, इंडिया या नेपाल जहाँ से भी आप, और फिर डोमिसाइल स्टेट में आपको सारा स्टेट यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन में मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, इन सारे जगहों के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाला गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से स्टेट भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे रैली सेलेक्ट करना है, तो एयरमैन का रैली होना है इनटेक 1 2025 के लिए, मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिख देना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, जो कि आपके 10th के मार्कशीट पे होगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है जो कि आपको चालू होना चाहिए, जिसमें OTP जा सके, और फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे जब आप क्लिक कीजिए दोस्तों तो यहाँ पे आपको ईमेल पे चला जाएगा एक OTP, उसको यहाँ पे लिख देना है, और आपके फ़ोन पे जो OTP गया है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। इस कैप्चा को यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फिल कर देना है फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पे ओके कर देना है। आपके ईमेल पे एक मैसेज भेज दिया गया होगा जहाँ की आपको एक पासवर्ड दिया गया होगा,
ठीक है। उस पासवर्ड को यहाँ पे लिख देना है, अपना ईमेल जो आपने डाला हुआ था अभी वो यहाँ पे डाल देना है, उस पासवर्ड को जो कि आपके ईमेल भेजा गया उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे एयरमैन रैली करके यहाँ पे दोबारा से लिख के आ जाएगा और यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का आपके पास एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा, नया पासवर्ड लिख दीजिए अपने से, एक पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, जैसे अगर आपका नाम राज है तो आर कैपिटल में रख लीजिए और फिर ए और जे स्मॉल लेटर में रख लीजिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए @ या फिर हैश वगैरह, और फिर उसके बाद एक से मतलब कुछ गिनती के नंबर्स डाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से ही आप पासवर्ड बना के यहाँ पे न्यू पासवर्ड में लिख दीजिए और कंफर्म न्यू पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा से लिख दीजिए जो अभी आपने बनाया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करके रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा जो आपने अभी यहाँ पे डाला। यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ओके यहाँ पे कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको लॉगिन कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखा देगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख देगा और फिर कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 100 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फी लगना है प्लस जीएसटी। ठीक है, जो भी जीएसटी उस पर लगेगा तो टोटल आपको उतना लग जाएगा रजिस्ट्रेशन फी। यहाँ पे मेल इंडियन या फिर गोरखाई इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते हैं इसको। और फिर यहाँ पे असम, मेघालय, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर स्टेट्स के लिए आधार कार्ड सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, लेकिन ये जो आसाम, मेघालय, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो उनके पास नहीं है अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान बताता चलूँगा, लेकिन आप अपने से भी एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। जब आप इस पेज पे आइएगा तो आप इसको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिए और यहाँ पे नीचे दोनों बॉक्स चेक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट रैली फॉर एयरमैन इनटेक 1/2025 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। आपका नाम, जेंडर, नेशनैलिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सारे यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड अप रहेगा, इसको रहने देना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फादर्स नेम डालना है जो कि आपके 10th के मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होगा वो। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, अपनी माता का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कि आपके चेहरे पर कटा, जला वगैरह का या फिर मोल वगैरह का निशान है तो उसको लिख दीजिए, और नहीं है तो आप नो मार्क डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स नहीं लगाया, मैंने बताया असम, मेघालय वगैरह के स्टूडेंट को नहीं लग रहा है तो वो यहाँ पे रहने देंगे। अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड कर दीजिए, मैरिड कीजिएगा तो यहाँ पे मैरिड के लिए फॉर्म ही फिलअप नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको नोटिफिकेशन में ही बताया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रैली वेन्यू डिटेल्स, तो वेन्यू एक ही जगह होना है, मतलब रैली का जगह कहाँ होना है तो एक ही जगह होना है, बेस रिपेयर डिपोट एयर फोर्स चंडीगढ़ के स्थान पे यहाँ पे होना है आपको रैली, तो उसको यहाँ पे सेव कर लेना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स एंड सेव्ड सक्सेसफुली लिखेगा तो ओके कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा, यहाँ पे फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप एक बार जरूर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के बारे में है यहाँ पे दोस्तों। एक बात बोला है कि जो भी आपका स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो उसी एरिया में होना चाहिए जिस एरिया के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका स्कूल बिहार वगैरह का है, इधर राजस्थान वगैरह का है और फिर आप जम्मू कश्मीर और पंजाब वगैरह से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवाना होगा आपको अपने यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको बता दूंगा जहाँ भी आगे जरूरत पड़ेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार और ओके यहाँ पे कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे दोस्तों पूछेगा कि आप किस चीज़ के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, 10+2 वाले के लिए या फिर डी फार्मा, बी फार्मा वाले पे जो फॉर्म निकला हुआ है। मैं यहाँ पे 10+2 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप बी फार्मा, डी फार्मा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सेव सिलेक्टेड ग्रुप या ट्रेड यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आप सेलेक्ट करके उसके बाद इस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद ग्रुप ट्रेड डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ जाए, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन लेवल में 12th क्लास आपने कर रखा है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स अगर कोई कर रखा है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने कर रखा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे एजुकेशन बोर्ड्स 10+2 रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल, स्टेट, यूटी
मतलब जो देश में परमिटेड है एजुकेशन बोर्ड उसी के द्वारा आपका 12th होना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पे 10+2 में आपको दोस्तों जितना ही मार्क्स आया हुआ है, जैसे किसी का 69 या फिर 89.99 आया हो तो सिर्फ 89 लिखेगा, ठीक है। 99 से मतलब नहीं है, दशमलव जो पहले दिया हुआ उसी को सिर्फ लिखना है आपको, ठीक है। जो दशमलव पहले दिया हुआ है, जैसे 49.99 है फिर भी यहाँ पे सिर्फ 49 लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद का नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए एग्रीगेट परसेंटेज में किसी का जैसे 75 है पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं फिल हो रहा है, ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स 3 फिल कर पा रहे हैं, पॉइंट के बाद कुछ नहीं फिल हो रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 75 ऐसे लिखिएगा तो बस इतना हो जाएगा। यहाँ पे विद मिनिमम हैव यू पास, अगर आपने पास कर रखा है 12th क्लास 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50% इंग्लिश के साथ, तो यस कर दीजिए। और किस स्ट्रीम से आपने किया हुआ था, तो साइंस यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस में ही आता है, वही आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बोर्ड से आपने कर रखा है। तो जैसे CBSE वगैरह से कर रखा है तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी बोर्ड से आपने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स लिख देना है, 12th का आपको लिख देना है, जितना भी आपको आया हुआ है। और फिर 12th में यहाँ पे इंग्लिश में कितना परसेंट था, मतलब इंग्लिश में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसमें कितना आपको आया हुआ तो वो यहाँ पे लिख देना है। और फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली लिख दिया, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल में हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना विलेज वगैरह लिख दीजिए, यहाँ पे विलेज अपना लिख दीजिए, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे तहसील लिख दीजिए, यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। और इस प्रकार से फिर रहने देना है, क्योंकि पहले से ही फिल्ड अप है यहाँ पे। नीचे आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में हाइट आपका देना है, सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी का जैसे 167 है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे फिल कर सकते हैं। किसी का जितना भी सेंटीमीटर, आप चेस्ट वेस्ट सब चीज लिख दीजिए। और फिर आयु चिल्ड्रन ऑफ, मतलब कोई अगर पहले से किसी ने एयरफोर्स में सर्व कर रखा है तो उनके आप गार्जियन वो हैं अगर आपके, तो यस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो नो यस कीजिएगा। तो आपको फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 उसका फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको मतलब फिल करके आपको रैली के दिन लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके गार्जियन कोई एयरफोर्स में डिकीज रह चुके हैं, मतलब एयरफोर्स के दौरान मृत्यु वगैरह हो गया, या फिर पहले सर्विस कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 2 और फॉर्म 3 का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही, इनके वेबसाइट पे ही। तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको फॉर्म फिलअप करके रैली के दिन लेके जाना होता है। अगर नहीं है तो आप नो डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ NCC, तो उसमें अगर यस है तो यस कर दीजिए। टाइप ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा CBA, कौन सा आप सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, और नहीं तो नो कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको फोटो वगैरह अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन JPG फॉर्मेट, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फिर साइज 10 KB से 100 KB के बीच में, 100 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, और फिर 50 KB से 150 KB फॉर अदर इमेजेस। जो पासपोर्ट फोटो होगा वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी अगर दूसरा सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करिएगा, जैसे 12th का देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तो उसका साइज 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसमें एक चीज बताया गया है कि तो ज़्यादा पुराना आपको फोटो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। और उसमें सर पे कुछ लगाना वगैरह नहीं है, जो सिख भाई हैं उनके लिए छोड़ के बस। और फिर फोटोग्राफ जो है से आपको एक स्लेट पे वाइट चौक से उसमें आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, जिस दिन फोटो लिया गया, दोनों हर एक चीज कैपिटल लेटर में वहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख के, और अपने चेस्ट के पास वहाँ पे स्लेट को रख के फोटो खिंचाना है। उसी प्रकार से आपको, वो मैंडेटरी है, वैसा ही फोटो होना चाहिए। वैसा नहीं होगा तो आपको कैंसिल किया जा सकता है आपका कैंडिडेचर, ठीक है। और फिर जो आपका फोटो में जैसे आप दिख रहे हैं, जैसे जितना दाढ़ी वगैरह है उसी प्रकार से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब सिमिलर फोटो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका फोटो दूसरा है, रैली के समय आप दूसरा दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो इसलिए उस बात का ध्यान देना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह कर सकते हैं, या फिर 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर है तब तो सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दिए, नहीं है तो एडमिट कार्ड अपलोड कर दीजिए। और फिर अंडरटेकिंग एक्सेप्ट द डिस्क्लेमर, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है। प्लेस लिख देना है कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, डेट आज का अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पर दोस्तों प्रीव्यू का पेज है। यहाँ पे हर एक चीज दिखा दिया जाएगा, जो जो आपने अभी तक अपलोड किया हुआ है, नेम वगैरह और फिर फोटो वगैरह जो भी आपने लिखा हुआ है और अपलोड किया हुआ है वो सारा यहाँ पे फिल दिखा दिया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट मिलाते हुए नीचे आ जाइए, कोई भी दिक्कत लग रहा है तो आप फिर से बैक जाकर उसको एडिट कर सकते हैं और फिर हर एक चीज के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जरूर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका प्रिंटअप हो जाएगा और फिर सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सब चीज अगर सही है तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हर एक चीज इन्फॉर्मेशन एक बार दिखाएगा। अब इस बॉक्स को चेक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से मेक पेमेंट का आपके पास एक पेज आ जाएगा और फिर पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, यहाँ पे अगर कार्ड वगैरह से, नेट बैंकिंग वगैरह से करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर यूपीआई वगैरह से करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। दोनों में सेम ही है लगभग, लेकिन यूपीआई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे रहा है, तो यहाँ से अगर यूपीआई से करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर कार्ड वगैरह से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग इसमें भी दे रहा है तो आप कर सकते हैं यहाँ भी, तो क्लिक हेयर कर दीजिए। उसके बाद पे करके दोस्तों पेमेंट करके और फिर आपको इसका रिसीट अच्छे से रख लेना है, क्योंकि जब आपका इसका रैली का डेट आएगा उस समय एडमिट कार्ड आएगा आपको। जो एलिजिबल लोग होंगे उनके पास रैली के कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड चला जाएगा, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देके उसको अच्छे से रख लेना है रिसीट को। और फिर अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर किया कीजिए। और फिर अगर किसी को इसका फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होता है हमेशा ही, उस पर जाके आप हमें मैसेज कीजिए, वहाँ पे एक मिनिमम कॉस्ट पे हम आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।